दोस्तों उल्लू रात के वक्त उड़ने वाला एक शिकारी परिंदा है। रात को जब दूसरे परिंदे सो रहे होते हैं तो ये शिकारी परिंदा इन पर हमला करता है। चनाचे इस वक्त कोई भी परिंदा इसके हमले को रोकने की ताकत नहीं रखता। उल्लू की अजीबोगरीब आदत ये है कि ये परिंदों के घोंसले में घुसकर इनको इनके बच्चों या इनके अंडों को नहीं खाता, बल्कि ये इन्हें घोंसले से बाहर निकाल के खाता है। इनकी खुराक में छोटे जानदार यानी परिंदे और रेंगने वाले हशरात शामिल हैं। इनकी कुछ इकसाम मछली का शिकार भी करती हैं। कुछ बड़े उल्लू छोटे उल्लुओं का शिकार भी करते हैं। उल्लू छोटे शिकार को पूरा निगल जाता है और बड़े शिकार को टुकड़े करके निगलता है। हड्डियाँ वगैरह ठोस शक्ल में बाहर उगल देता है। हर उल्लू तन्हाई पसंद होता है और ये फितरतन कौवे का दुश्मन होता है और कौवे भी इसे सख्त नापसंद करते हैं। बाज़ उल्लू दिन के वक्त उड़ते और शिकार करते हैं। दिन में जब दूसरे परिंदे इसको अकेला देख लेते हैं तो इसे मार डालते हैं या इसके परु को नोच डालते हैं। उल्लुओं की 200 से ज़ायद इकसाम है और ये एक दिलचस्प और पुरस्कार परिंदा है जो सारी रात जागता रहता है और बगैर देखे दूसरे परिंदों पर अपनी आवाज़ से हमला करता है। इसकी कुव्वत समात इंसान से 10 गुना ज़्यादा होती है और आवाज़ को सुनने के लिए अपने कानों को किसी भी तरफ घुमा सकता है। ये आवाज़ की सिमत और आने वाले आवाज़ के फासले का तयन भी कर सकता है। इसकी देखने की सलाहियत इंसान से 8 गुना ज़्यादा होती है। ग्रे उल्लू बर्फ़ में छुपे शिकार को आसानी से देखकर शिकार कर सकता है। ये जब शिकार के लिए उड़ता है तो इसके परु से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती और ये खसूसियत सिर्फ उल्लू में पाई जाती है क्योंकि इसके पर बहुत हल्के और मुलायम होते हैं। इसी वजह से इसे खामोश शिकारी कहा जाता है। उल्लू जब ख़तरा महसूस करता है तो ये मुख्तलिफ खौफनाक किस्म की आवाज़ें निकालता है। कुछ उल्लू घोड़े जैसी आवाज़ें निकालते हैं। उल्लू अपनी गर्दन और सर को 270 डिग्री ज़ाविये तक घुमा सकता है, यानी उल्लू एक तरफ बैठकर चारों तरफ देख सकता है। उल्लू अक्सर पुरानी इमारतों, पुराने दरख्तों, देहातों और सुनसान जगह पर रहता है। ये ज़मीन से तकरीबन 70 फीट की ऊंचाई पर घोंसला बनाता है। मादा उल्लू नर की निस्बत कदरे बड़ी होती है। उल्लुओं की मुख्तलिफ इकसाम है और बड़ी तादाद में अंडे देती हैं। अंडों की तादाद 1 से लेकर 13 तक भी हो सकती है। अंडे से बच्चा निकलने से 1 या 2 दिन पहले मादा अंडे को थोड़ा सा तोड़ देती है। ख़तरे की सूरत में उल्लू अपने परों को खोलकर अपनी शक्ल को खौफनाक बना लेते हैं। इस तरह जिस्म के तमाम बाल खड़े हो जाते हैं और ये मंजर बहुत खौफनाक दिखाई देता है। उल्लू सबसे पहले ताकतवर बच्चों को खाना खिलाता है और बाद में कमज़ोर बच्चों को खाना खिलाता है। उल्लू की गर्दन में 14 हड्डियाँ होती हैं जबकि इंसान की गर्दन में 7 हड्डियाँ होती हैं। इसलिए उल्लू अपनी गर्दन को बआसानी घुमा सकता है। कुछ उल्लू अपनी गर्दन को ऊपर नीचे और दाएं बाएं और उल्टा भी कर सकते हैं। उल्लू के पंजे बहुत मजबूत और ताकतवर होते हैं जिनमें 4 नुकीली उंगलियां होती हैं जिनमें 2 आगे और 2 पीछे होती हैं। ये पिछली 2 उंगलियों को घुमाकर आगे भी कर सकता है। उल्लू की चूंद दूसरे परिंदों की तरह नुकीली और टेढ़ी होती है मगर परों से ढकी होने की वजह से बहुत छोटी दिखाई देती है। उल्लू अपनी आंखों को घुमाने की ताकत नहीं रखता और इसी वजह से ये ज़्यादातर सामने की तरफ देखता रहता है। बड़े उल्लुओं के सर के ऊपर छोटे छोटे पर होते हैं जो कानों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन वो हकीकत में कान नहीं होते। उल्लू के कान नज़र नहीं आते क्योंकि इसके कान बालों के गुच्छे में छुपे होते हैं। माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि उल्लू दिन में इसलिए नहीं निकलता कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत मालूम होती हैं, कई लोगों की नज़र ना लग जाए। इसी वजह से ये तमाम परिंदों में अपने आप को हसीन समझता है, इसलिए ये रात को ही निकलता है। माहिरीन हैवानात ने उल्लू की तबई खसूसियात लिखी हैं। ये मालूमात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर किसी इंसान को लकवा हो और उल्लू का दिल अगर इस लकवे वाली जगह पर लगाया जाए तो लकवा जल्द ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई उल्लू की चर्बी पिघलाकर सुरमे के तौर पर इस्तेमाल करे, इसे रात के वक्त हर चीज़ रोशन नज़र आएगी। उल्लू का गोश्त खाने से इंसान बेवकूफ़ और अहमक हो जाता है। उल्लू को अगर ज़बह किया जाए तो इसकी एक आँख खुली रहती है। उल्लू के खून को किसी तेल में मिलाकर सर में लगाने से सारी जुमें मर जाएंगी। हिंदुस्तान में कई लोग ये ख्याल करते हैं कि रात को सोते वक्त अगर किसी औरत के बाएं हाथ पर उल्लू का दिल रख दिया जाए तो इस औरत ने जो काम दिन में किए हैं वो सब बता देगी। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उल्लू के नाखून बच्चे के जिस्म के साथ बांधने से इसे नज़र नहीं लगती। और ये भी कहा जाता है कि अगर किसी को बार बार पेशाब आने की बीमारी हो तो वो उल्लू का पिता खा ले तो ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी फालिज के मरीज़ को उल्लू की चर्बी की मालिश की जाए तो ये मर्ज़ भी जल्द ठीक हो जाएगा। अगर कोई बूढ़ा इंसान बदन के सास हिस्से पर उल्लू के पित्ते की मालिश कर ले तो वो दोबारा जवान हो जाएगा, यानी मर्दाना ताकत आ जाएगी।
الو کے پتے کو سرمے کے طور پر استعمال کرنے سے آنکھوں کا موتیا ختم ہو جاتا ہے۔ الو کی بیٹ اگر چہرے پر اچھی طرح مل دی جائے تو رنگت جلد گوری ہو جاتی ہے۔ الوؤں کے بارے میں چند لوگوں کے عجیب و غریب تصورات بھی ہیں۔ جب کوئی الو روئے تو اس کا مطلب ہے کسی کی موت ہو گئی یا کچھ برا ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ الو کو بہت سے لوگ بیماری اور بدبختی کی علامت سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ اسے منحوس اور بعض اسے خوش بختی کی علامت سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح الو بن کر اس کی قبر پر چیختی رہتی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اسلام میں توہم پرستی کی گنجائش ہے۔ الو ایک خوبصورت اور شریف پرندہ ہے۔ پتہ نہیں لوگ اسے کیوں بدبخت اور اچھا خیال نہیں کرتے، اور اکثر لوگ اسے اپنے گھروں سے بھگانے کی جی توڑ کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض تو اسے مار ہی ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی۔ الو اپنے بچوں کے لیے چوہوں، کیڑوں اور مختلف حشرات کا شکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان دہ جانداروں کی تعداد کنٹرول میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کھیتوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ کھیتوں میں موجود کھمبوں درختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہیں سے شکار بھی کر لیتے ہیں۔ الو اسی وجہ سے کسانوں کا دوست کہلاتا ہے، اور الوؤں کو دو خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، برن الو۔ ان کی ٹانگیں لمبی اور چہرہ دل کی شکل جیسا ہوتا ہے۔ ان کے کان واضح نہیں ہوتے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ درمیانے اور بڑے سائز میں پائے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی 16 اقسام پائی جاتی ہیں۔ نمبر 2، ٹرے والو۔ ان کی چونچ لمبی اور چہرہ لمبوترا ہوتا ہے، اور ان کی آنکھیں لمبی ہوتی ہیں اور آنکھوں کے گرد پروں کا دائرہ نما ڈیزائن بنا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے اور بڑے سائز میں پائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کی 220 اقسام پائی جاتی ہیں۔ کچھ الو 9 یا 10 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور کچھ الو 4 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ بعض کی عمر 20 سال تک ہوتی ہے، لیکن جب اسے پالا جائے تو یہ 28 سال تک یا اس سے زیادہ عرصہ تک جی سکتے ہیں۔ دنیا کے سب سے چھوٹے الو کا سائز 6 انچ تک ہوتا ہے۔ الوؤں کی اس اقسام کا نام ایلف ہے۔ ان کا وزن 40 گرام تک ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے الو کی لمبائی 26 سے 28 انچ، وزن 6 کلو گرام اور پروں کی لمبائی 6 فٹ تک ہوتی ہے۔ الو کو جب پالا جائے تو یہ اس انسان سے بہت جلد مانوس ہو جاتا ہے۔ اس انسان کے ساتھ کھیلنا بہت پسند کرتا ہے اور مالک سے بہت محبت بھی کرتا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔